हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी में टाइप्स ऑफ रीडिंग। लैंग्वेज स्किल का पार्ट है। ठीक है, तो साइलेंट रीडिंग, लाउड रीडिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, थ्योरी पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे और फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो सीटेट में या स्टेट टेट में आए हुए हैं। तो फ्रेंड, टोटल 4 टाइप की रीडिंग होती है जो हमने डिस्कस करनी है। पहला है लाउड रीडिंग। तो लाउड रीडिंग क्या होती है? इट इज़ आल्सो नोन एज ओरल रीडिंग, ठीक है, या अलाउड रीडिंग। लाउड को हम अलाउड भी कहते हैं, जोर जोर से बोल के पढ़ना, ठीक है। ओरल ये मौखिक रूप से पढ़ना, ठीक है। तो ये लाउड रीडिंग के नाम है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इट डेवलप्स मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग, ठीक है। द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज दैट आर सिग्निफिकेंट फॉर मीनिंग, यानी इससे हमें जो पता चलता है कि जो साउंड है किसी पर्टिकुलर वर्ड की, वो हमें समझ आती है। द फोर्स विद विच सिलेबल्स आर सेड, और कितना जोर देना है किसी वर्ड पर पढ़ते समय, ठीक है, वो हम देखते हैं। द राइज एंड फॉल इन पिच लेवल, ठीक है, यानी उतार और चढ़ाव जो होता है पिच में, ठीक है। तो पिच एक प्रॉपर्टी है साउंड की, ठीक है। वेयर टू पॉज, और कहाँ पर रुकना है कहाँ पर नहीं रुकना है, ये हम जो है लाउड रीडिंग से सीखते हैं जब हम लाउड रीडिंग करते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? टू हेल्प इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड रिदम। तो इससे हमें मदद मिलती है, एक तो करेक्ट हम प्रोनाउंस करें किसी वर्ड को, ठीक है, सुर ताल उसके सही रहे, रिदम, ठीक है, ताल होती है रिदम, ठीक है, टोन जो है सुर होता है, इंटोनेशन मतलब उतार चढ़ाव जो हमने पढ़ा, और स्ट्रेस का मतलब किस पे जोड़ देना है, किसी शब्द में किस साउंड पर जोड़ देना है। तो ये हमें सही सीखने में मदद करता है लाउड रीडिंग, ठीक है। टू हेल्प इन कन्वेइंग आइडियाज़, और आइडियाज़ कन्वे करने में, समझने में। टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग्स, तो ये तो जनरल बातें हुई। टू प्रिपेयर द लर्नर फॉर साइलेंट रीडिंग, और लाउड रीडिंग करेंगे हम पहले तभी हम साइलेंट रीडिंग कर पाते हैं। तो साइलेंट रीडिंग सीखने के लिए आपको लाउड रीडिंग करना जरूरी है। साइलेंट रीडिंग की क्या खास बातें हैं वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यही देख रहे हैं कि लाउड रीडिंग से हमें क्या हेल्प होने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इट हेल्प्स इन प्रॉपर मेथड ऑफ रीडिंग, प्रॉपर तरीके से पढ़ने में मदद करती है। इट डेवलप द स्किल ऑफ स्पीच, दो स्पीच की जो स्किल है, ठीक है, बोलने की जो कला है, कौशल है, वो लाउड रीडिंग की हेल्प से बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आप करेक्टली प्रोनाउंस करें किसी वर्ड को, वो इसकी हेल्प से तब बोलोगे तो आप तभी तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। चुप होकर पढ़ोगे तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डेवलप्स कॉन्फिडेंस अमंग द लर्नर्स, ठीक है। लाउड रीडिंग आप करोगे, जोर जोर से बोल के पढ़ोगे, तो जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो वो इससे दूर होता है। यानी कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। इट इज़ गुड फॉर बिगनर्स, और लाउड रीडिंग जो है बिगनर्स से कराई जाती है। जैसे कि छोटी क्लासेस में बच्चों को जोर जोर से बोलने के लिए कहा जाता है, पढ़ने के लिए। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्लेजर, ये इससे मतलब लाउड रीडिंग करने से आपको कुछ आनंद नहीं आएगा पढ़ने में ज़्यादा। इट इज़ नॉट यूजफुल इन लेटर लाइफ, बड़े लोगों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, ठीक है, यानी ज़िंदगी के बाद, ज़िंदगी के एक लंबे पड़ाव पर, ठीक है, इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप लाउड रीडिंग थोड़ी करोगे वहाँ पे, ठीक है, वहाँ तो साइलेंट रीडिंग करोगे। इट फॉर्म्स अ बैरियर इन एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। जब हम एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं, एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि बहुत एक तरह से मान के चलिए कि एक मोटा मोटा जब आइडिया हम लेते हैं, ठीक है, कि हम सारी चीज़ कवर करके एक स्टोरी लाइन हमें समझ में आती है, थीम समझ में आती है, उस इन्फॉर्मेशन के जब हम पढ़ते हैं, तो ये टाइम वेस्टिंग होता है लाउड रीडिंग करना, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन याद रखिए, इससे क्वेश्चन आएगा कि लाउड रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आदमी सीखता है। या क्वेश्चन ऐसा आता है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन निम्न में से किस रीडिंग से डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, लाउड रीडिंग, ठीक है, साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आता है लाउड रीडिंग से, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम साइलेंट रीडिंग क्या होती है। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है, देखिए, एक लाउड है एक साइलेंट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट समझ लीजिए एक तरह से। तो लाउड रीडिंग के अभी आपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, अब साइलेंट रीडिंग देखते हैं। तो साइलेंट का मतलब होता है मन मन में पढ़ना, कहते हैं ना कि होठ तो हमारे फड़फड़ाएंगे लेकिन आवाज़ नहीं आएगी, तो इस तरह की रीडिंग को हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं। रीडिंग इन एक्चुअल लाइफ इज मोस्टली साइलेंट रीडिंग, ठीक है। तो हम जिंदगी में जो भी मैक्सिमम रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो वो साइलेंट रीडिंग होती है। स्कूल छोटी क्लासेस की बात को जो अगर छोड़ दें, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप मन जोर जोर से बोलते थोड़ी पढ़ते हो, ठीक है, या टीवी की कोई हेडलाइन पढ़ रहे हो न्यूज़ की, ठीक है, तब भी साइलेंट रीडिंग इनेबल्स द लर्नर्स टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग। और सबसे खास बात जिससे क्वेश्चन बनता है कि भाई जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं,
तो जो लर्नर्स हैं वो मीनिंग कॉम्प्रीहेंड करते हैं, यानी जो भी वो पढ़ रहे होते हैं उनको वो ईजिली समझ में आ रहा होता है, और कभी उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाएं बीच में से रोक के, ठीक है, तो वो बता पाएंगे। तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब एक तरह से मीनिंग समझना ही होता है, पूरा चीज़ें क्लियर होना ही होता है कि किसी टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया, समझ में आ गया, ठीक है, तो ये कॉम्प्रीहेंड होता है। द स्पीड इन साइलेंट रीडिंग इज मोर देन इन लाउड रीडिंग। अब लाउड रीडिंग में क्योंकि हम मुंह से आवाज़ निकाल के पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा समय लगता है, बजाय कि साइलेंट रीडिंग में तो कम समय लगता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? टू रीड विद ईज, स्पीड एंड फ्लुएंसी, इसमें स्पीड अच्छी होती है, फ्लुएंसी और आसानी से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। टू एक्सपेंड एनहेंस वोकेबलरी, इसकी हेल्प से हम वोकेबलरी एनहेंस कर सकते हैं। कौन सी? साइलेंट रीडिंग से जो है वोकेबलरी एनहेंस होती है, और लाउड रीडिंग से प्रोनाउंसिएशन। टू डेवलप इंटरेस्ट, ठीक है, जब आप मन में मतलब मन में पढ़ोगे एक तरह से तो आपको पूरा मज़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि साउंड जब आप लाउड रीडिंग करते हो तो जो आप साउंड निकालते हो उससे डिस्टर्बेंस होता है। आप फोकस्ड होकर रीडिंग कर रहे हो, साइलेंट रीडिंग कर रहे हो, तो एकदम अर्थ समझ में आएगा और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एंजॉय करोगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स, इससे दूसरे डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं। टू गेन प्लेजर एज वेल एज इन्फॉर्मेशन, तो जैसा कि साइलेंट रीडिंग में प्लेजर नहीं मिल रहा था, मज़ा नहीं आता था पढ़ने का, तो इसमें प्लेजर भी मिलता है और इसमें इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलती है। तो साइलेंट रीडिंग की ये खास बात है। एडवांटेजेस हैं, इट सेव्स टाइम एनर्जी, ये तो सही है, टाइम एनर्जी बचती है। इट हेल्प्स टू थिंक, फील एंड इमेजिन, इसकी हेल्प से आप सोच सकते हो, महसूस कर सकते हो और इमेजिन भी कर सकते हो जब आप साइलेंट रीडिंग करते हो। मोस्टली जब आप एक तरह से कोई नॉवल पढ़ रहे होते हो, साइलेंट रीडिंग करते हो, तो जो नॉवल में चल रहा है, ठीक है, कहानी में चल रहा है, वो आप इमेजिन भी कर पाते हो, फील भी कर पाते हो, तभी तो मज़ा आता है। तभी तो नॉवेल्स वगैरह साइलेंट रीडिंग के द्वारा पढ़े जाते हैं, ना कि लाउड रीडिंग के, ठीक है, क्योंकि अगर मज़ा नहीं आएगा तो क्या बात है फिर। इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग मास्टरी ओवर वोकेबलरी, और इसमें वोकेबलरी में मास्टरी हो जाती है, तो ये याद रखिए साइलेंट रीडिंग वोकेबलरी के लिए हेल्पफुल होती है। उसके बाद है एक और, इट हेल्प्स टू कंसोलिडेट डिफरेंट स्किल्स एक्वायर्ड इन लैंग्वेज लाइक प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी, ठीक है। तो इसकी मदद से हम जो डिफरेंट स्किल है, ठीक है, उनको आप कंसोलिडेट कर सकते हो, मतलब उनको एक साथ, ठीक है, उससे बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जैसे आपका अच्छा हो सकता है, मीनिंग आप अच्छे समझोगे, स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी भी आपका बेहतर होगा। तो मतलब ये चारों पांचों तरह की स्किल्स इस साइलेंट रीडिंग की हेल्प से आपको एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इट इज़ नॉट फॉर द बिगिनर्स, बिगिनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कैन नॉट बी करेक्टेड, और इसकी हेल्प से आप प्रोनाउंसिएशन नहीं करेक्ट कर सकते, वोकेबलरी बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके बाद इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है, तो हमने पढ़ लिया साइलेंट और लाउड, और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ेंगे। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? देखिए, इंटेंसिव का अपोजिट एक्सटेंसिव समझ लीजिए। इंटेंसिव मतलब इंटेंस तरीके से, कोई बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो इंटेंसिव का मतलब होता है कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया और फिर उसको टुकड़ों में तोड़ लिया, और उसके फिर आप टाइप ऑफ सेंटेंस देख रहे हो, फिर उसमें वर्ब देख रहे हो, ग्रामर देख रहे हो, मतलब बारीकी से जब आप ग्रामर के बेस पर चीज़ों को देखते हो, किसी के स्ट्रक्चर को देखते हो, फॉर्म बेस्ड एक तरह से रीडिंग हुआ है, तो हम इंटेंस रीडिंग कहते हैं, ठीक है। इट मीन्स रीडिंग द नेक्स्ट टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल, आप जो भी पढ़ रहे हो उसको डिटेल के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे उसकी ग्रामर पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर क्या है उसका, वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ठीक है, कौन से मॉडल्स यूज हुए हैं, ठीक है, एक्टिव है या पैसिव है, इस तरीके से वो इंटेंसिव होती है। दैट इज इट इज़ अ डिटेल्ड स्टडी फॉर द टेक्स्ट, डिटेल्स तरीके से आप पढ़ते हो ना, मतलब एक जनरल आइडिया के लिए आपको डिटेल चाहिए, पर्टिकुलर डिटेल चाहिए। लर्नर्स मास्टर एट द प्रोडक्टिव लेवल ऑल द न्यू वोकेबलरी एंड ग्रामेटिकल आइटम्स, ठीक है, हर तरह के ग्रामेटिकल आइटम्स आप पढ़ते हो, जानते हो, समझते हो, और नई वोकेबलरी पढ़ते हो। तो ये है इंटेंसिव रीडिंग, जब आप पर्टिकुलर डिटेल के लिए पढ़ रहे होते हो, इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे होते हो। इसके विपरीत एक्सटेंसिव रीडिंग होती है जनरल आइडिया के लिए, कि आपने जैसे न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ लिया, ठीक है, आप मैगजीन का कोई आर्टिकल पढ़ लिया, ठीक है, तो ये इस तरह की रीडिंग जो है वो एक्सटेंसिव होती है, ठीक है। इंटेंसिव में काफ़ी गहनता से पढ़ा जाता है। अब बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू इंक्रीज एक्टिव वोकेबलरी, वोकेबलरी बढ़ती है इससे, ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग से, क्योंकि आप गहनता से पढ़ रहे हो तो उसका अर्थ भी समझोगे। टू डेवलप टेस्ट फॉर रीडिंग, इससे आपको रीडिंग का मज़ा भी आएगा, ठीक है। टू एक्सटेंड नॉलेज, ठीक है, कमांड ओवर इंग्लिश, इसमें नॉलेज भी बढ़ती है और आपकी इंग्लिश पर कमांड बढ़ती है। टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल प्रिसाइसली, यानी कोई भी डिटेल है वो छूटनी नहीं चाहिए, वो आप स्टडी करोगे, बारीकी से पढ़ना, इसलिए इंटेंसिव का मतलब बारीकी से एकदम, ठीक है, गहनता से। उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी इसके क्या कर्तव्य हैं या कार्य समझ लीजिए, क्या होता है इसकी हेल्प से।
टू इंक्रीज एक्टिव वोकेबलरी, ये हम पढ़ चुके हैं, टेस्ट फॉर रीडिंग ये हमने एक बार देख लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। इट अलाउज मॉडल रीडिंग बाय द टीचर एंड रीडिंग अलाउड बाय द लर्नर्स। तो इसके फायदे ये हैं कि इंटेंसिव रीडिंग में एक बार टीचर मॉडल रीडिंग करता है, मॉडल रीडिंग का मतलब पहले टीचर पढ़ के दिखाएगा, फिर आप उसको फॉलो करते हो पढ़ोगे, तो ऐसा मॉडल रीडिंग होती है, ठीक है, बाय द टीचर एंड रीडिंग अलाउड बाय लर्नर्स, ठीक है। और उसके बाद लर्नर्स जो है वो जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं, रीडिंग अलाउड करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन मीनिंग, इट एक्सप्लेन्स मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। इसकी हेल्प से आप नए मीनिंग निकाल सकते हो वर्ड्स की, जैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो जो किस कंटेक्स्ट में या किस संदर्भ में बात हो रही है उसके हिसाब से। इट हेल्प्स इन लर्निंग ग्रामर, और ग्रामर के बेस क्लियर हो सकते हैं आपकी, ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो सकती है क्योंकि गहनता से पढ़ रहे हो। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग पावर ऑफ एक्सप्रेशन, को आपको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना आ जाएगा जब आप गहनता से गूढ़ता से पढ़ोगे, बड़ी डिटेल में बारीकी से पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज है, इट इज़ लॉन्ग एंड अनइंटरेस्टिंग, ये काफ़ी लेंदी है, ठीक है, क्योंकि आप बड़ी डिटेल में जाके पढ़ते हो, क्योंकि अगर आप एक कहानी भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी आप ग्रामर ढूंढने लग जाओ तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। कहानी का आपने जनरल आइडिया ले लिया, क्या हुआ कैसे हुआ, वो एक्सटेंसिव रीडिंग हुई, और इसमें आपको गहनता से पढ़ रहे हो, नॉलेज तो मिल रही है साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें आप घुस रहे हो। इट रेयरली गिव्स यू जॉय एंड प्लेजर, ठीक है, तो ज़्यादा गहनता से पढ़ोगे, ग्रामर भी इसमें आप डिस्कस करोगे तो ये ज़्यादा जॉयफुल नहीं होता, प्लेजरेबल नहीं होता, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो या आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो तो उसमें ग्रामर ढूंढने लग जाओगे, वो तो आप मजे के लिए पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप इस बात को, इस अंतर को समझिए। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, इट मीन्स नॉन डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट बुक, ठीक है। इसमें आप क्या करो, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो आप वो उसको ज़्यादा डिटेल में जाकर नहीं पढ़ोगे। इट मीन्स नॉन डिटेल्ड स्टडी ऑफ टेक्स्ट बुक, एक्सटेंसिव रीडिंग की बात कर रहे हैं। एक्सटेंडेड हो गया ना, एक्सटेंस का मतलब एक्सटेंडेड, यानी काफ़ी लार्ज चीज़ें हैं आपके पास पढ़ने के लिए, तो ज़्यादा बारीकी से पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। जैसे आपको पूरी एक बुक खत्म करनी है, ठीक है, तो ये थोड़ी है कि उसमें आप बारीकी से पढ़ो, एक नॉवल खत्म करना है तो उसमें तो आप एक्सटेंसिव रीडिंग यानी काफ़ी कुछ अगर आपके पास होता है तो ठीक है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में आप पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, उसमें ग्रामर थोड़ी लगाओगे आप न्यूज़पेपर पढ़ने में। इट मीन्स, ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद डे टू डे लाइफ लाइक रीडिंग ए न्यूज़पेपर एन आर्टिकल और अदर थिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया, डे टू डे लाइफ की रीडिंग जो होती है वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, आम जनजीवन में जब हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इट फोकसेस ऑन मेन पॉइंट्स पर फोकस रहती है, ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। इट इज़ टू ट्रेन द लर्नर टू रीड डायरेक्टली एंड फ्लुएंटली इन द टारगेट लैंग्वेज। और इसका मकसद क्या होता है एक्सटेंसिव रीडिंग का, कि भाई आप जो है एक जनरल यूज़ के लिए इंग्लिश सीख पाओ, ठीक है, फ्लुएंटली सीख पाओ, ठीक है। आप डायरेक्टली पढ़ सको सेकंड लैंग्वेज में, अगर कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, कोई बोर्ड लिखा हुआ है, साइन बोर्ड लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ पाओ, इतना मतलब उसमें ग्रामर में थोड़ी घुसोगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इट टू इंक्रीज पैसिव वोकेबलरी, इससे पैसिव वोकेबलरी इंक्रीज होती है। टू डेवलप इंटरेस्ट एंड प्लेजर, वही इंटरेस्ट एंड प्लेजर तो आता है क्योंकि आप अर्थ पर ज़्यादा ध्यान देते हो बजाय कि ग्रामर की। तो टू इंक्रीज मेंटल होरिजन बाय गेनिंग वाइड नॉलेज, और आपकी क्योंकि इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अगर आप इंटेंस तरीके से पढ़ोगे तो आपको ग्रामर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब वाइड नॉलेज अगर आपको बढ़ानी है, आपकी जानकारी का लेवल बढ़ाना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सटेंसिव रीडिंग में पढ़ते हो, जिसमें आपका मुख्य पॉइंट्स पर ध्यान रहता है और आप काफ़ी कुछ पढ़ जाते हो। तो इससे क्या होता है, आपका जो मेंटल होरिजन का मतलब एक तो मानसिक क्षमता है उसका लेवल बढ़ जाता है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके एडवांटेज आपने देखे कि इसमें है, इट हेल्प्स इन असिमिलेशन ऑफ आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आप मिलते हैं। इट एनहेंसेस साइलेंट एंड इंडिविजुअल रीडिंग, साइलेंट रीडिंग इसमें ज़्यादा मददगार होती है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। इट रेनफोर्सेस कमांड ओवर इंग्लिश, आपकी जो है कमांड्स पर इंग्लिश में बनती है, ये पुनर्बलन देता है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज जो है वो इसके ये है कि नो मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। एक्सटेंसिव रीडिंग में कोई टीचर आपको पढ़ के नहीं दिखाएगा कि नोवेल पढ़ के दिखाएगा ऐसे पढ़ना है, ठीक है। इसमें मॉडल रीडिंग नहीं होती है, याद रखना। एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यू वर्ड्स इज नॉट डन, इसमें नए वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता है क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पे या वोकेबलरी पे ध्यान नहीं होता है, जनरली मीनिंग पे होता है। देयर इज नो लर्निंग ऑफ ग्रामर्स में ग्रामर सीखता ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस मेथड में आप ग्रामर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते हो, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, तो एक्सटेंसिव रीडिंग। तो आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो लास्ट ईयर में इस। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, थ्रू साइलेंट रीडिंग द लर्नर्स में एक्वायर मास्टरी ओवर। तो साइलेंट रीडिंग से किस चीज़ पर मास्टरी यानी उसमें अच्छा हो जाता है, वोकेबलरी या ग्रामर या स्पेलिंग या राइटिंग। तो स्पीकिंग या राइटिंग स्किल से तो कोई मतलब नहीं है, ग्रामर से नहीं होता है, वोकेबलरी होती है साइलेंट रीडिंग में जब आप पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें वोकेबलरी आपकी अच्छी हो जाती है, वर्ड मीनिंग आपके अच्छे याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर, इस CTET में फरवरी 2015 में पूछा था। तो इंटेंसिव रीडिंग से क्या होता, क्या मतलब है, किस बात के लिए, इसकी डेफिनेशन समझ लिए। तो इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि किसी बड़े टेक्स्ट को आप टुकड़ों में तोड़ के बारीकी से पढ़ोगे, ठीक है। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब इंटेंस तरीके से, गहन तरीके से। तो पहले उसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, एक साथ थोड़ी पढ़ लोगे, इंटेंसली पढ़ना है तो, ठीक है, डिटेल पढ़ना है तो टुकड़ों में पढ़ो। तो रीडिंग फॉर डेवलपिंग, नहीं सॉरी, नीचे है लास्ट ऑप्शन है रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट्स फॉर डिटेल। तो पार्ट्स में पढ़ोगे, बड़ी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ोगे, तभी तो बारीकी से पढ़ पाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, इसकी डेफिनेशन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात आती है फ्रेंड द पर्पस ऑफ रैपिड रीडिंग। तो आप सोच रहे होंगे हमने रैपिड रीडिंग नहीं पढ़ी, लेकिन रैपिड रीडिंग क्या है, ठीक है। जब आप इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग की बात करेंगे तो इंटेंसिव रीडिंग डिटेल में पढ़ते हैं इसलिए स्लो होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग में हम जनरल आइडिया ले रहे होते हैं, मीनिंग समझ रहे होते हैं कि क्या कहानी है बस, तो उसमें स्पीड ज़्यादा होती है। तो पर्पस ऑफ रैपिड रीडिंग इज एक्सटेंडेड रीडिंग, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंडेड का मतलब एक्सटेंसिव अगर आपको पढ़ना है तब आप रैपिडली पढ़ोगे, तो ये रैपिड रीडिंग है। CTET 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट रीडिंग प्रमोट्स मास्टरी ओवर, ठीक है। तो साइलेंट रीडिंग की हेल्प से क्या अच्छा हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें वोकेबलरी ज़्यादा इंप्रूव कर जाती है। क्वेश्चन आएगा रीडिंग अलाउड प्रमोट्स मास्टरी ओवर, ठीक है। अगर यहाँ होता रीडिंग अलाउड कि भाई रीडिंग अलाउड की हेल्प से क्या किसमें मदद मिलती है, तो हम जब जोर जोर से यानी लाउड रीडिंग करते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन सुधरता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैंने यहाँ डिस्कस इसमें मिला नहीं मुझे, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो उससे हमारा जो है वोकेबलरी हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है लाउड रीडिंग से। तो ये भी याद रखिए फ्रेंड्स। आई होप कि आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर से हेल्प मिलेगी और एग्जाम में आप क्वेश्चन इनसे कर पाओगे। और लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो भी आप देखते रहिए।